और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब बेटे शहर में एक जगह पर जा उतरे। बाद उतरने के एक मुलाजिम शहर का इनको सीधे रास्ते से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ले गया। सब भाइयों ने बर वक्त मुलाकात किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाअदब अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ किया और एक दस्तार जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिरास में मिली थी वो उन्होंने अपने बाप के कहने के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पेश कर दी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा यह हमारे बाप का दिया हुआ हदिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की भेजी हुई दस्तार देखकर अज़खत खुश हुए क्योंकि ये दस्तार जिसकी चीज़ को पहुंची वो अल्लाह ताला का पैगंबर हुआ और मालूम किया कि जो पूंजी अपने भाइयों को फेर दी थी कि तुम लोग इसको लेकर जाना और इसे खर्च वगैरह में ना लाना, फिर उसको वैसा ही बाप ने वापस कर दिया। ये देखकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुछ अफसोस हुआ, लेकिन मेहमान की मेहमान नवाजी करना ज़रूरी था। फ़ौरन अपने खादमियों और खानसना को हुक्म दिया कि खाना जल्द अज जल्द तैयार करो और बाकायदा दस्तरख्वान लगाओ। चुनांचे आपके कहने के मुताबिक खाना नहायत नफीस और मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तरख्वान पर चंद दिए गए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आए हुए मेहमानों को तलब किया और इनसे फरमाया इस वक्त खाना तैयार है, आप हज़रत खाना दस्तरख्वान पर बैठकर खा लीजिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहनी है कि जो भाई एक ही माँ के बतन से हो तो वो एक ही जगह पर बैठकर खाना खाए। ये बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुनकर सब भाइयों ने एक ही जगह पर बैठ गए। सिर्फ बिन्यामीन ही अकेले रह गए और वो ये हाल देखकर रोने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा भाई तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा रोने का सबब क्या है? बिन्यामीन ने रोते हुए कहा कि मेरा एक सगा भाई था और इसका नाम यूसुफ़ था। मेरे भाइयों की गफलत से इसको भेड़िए ने खा लिया और मैंने अपनी माँ से अकेला भाई हूँ। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर वो होता तो मेरे साथ बैठकर खाना खाता। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा तुम लोग अपने छोटे भाई यानी बिन्यामीन को इजाज़त दोगे कि वो मेरे साथ इस वक्त बैठकर खाना खाए? उन्होंने कहा अगर आप नवाजिश व करम फरमाते हैं तो यह हमारी सरफराजी है। इस बात को तय करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के सामने खाना ना खाया और बिन्यामीन को अपने साथ लेकर खलवत सरा में चले गए और अपने शाहाना चेहरे का नकाब उठाकर बिन्यामीन को दिखाया। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत देखकर बेहोश हो गए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा तुमको क्या हुआ? शायद तुमको मिर्गी की बीमारी है। फिर बहुत ही गम ख्वारी और दलासा देने लगे। बिन्यामीन ने कहा मैं पैगम्बर ज़्यादा हूँ, हमको मिर्गी की बीमारी नहीं होती। मैं तो आपको देखकर बेहोश हो गया था। आप तो मेरे भाई हैं जो गुम हो गए थे, जिनका नाम यूसुफ़ है। आप इन्हीं की मिसल है। बिन्यामीन ने यह बात सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा तुम सच कहते हो, मैं वही तुम्हारा भाई गुम हूँ यूसुफ़ हूँ। अब तुम कुछ अंदेशा ना करो और खातिर जमा रखो। ये बात सुनकर बिन्यामीन फिर बेहोश हो गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद उठकर बैठे और होश में आ गए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से अपने वालिद बुजुर्गवार का हाल पूछने लगे और हमारे वालिद अब क्या करते हैं और किस हाल में रहते हैं? वो बोले तुम्हारे फ़राक में बैतुल अहज़ान में बैठे इबादत करते रहते हैं और तुम्हारे लिए शब और रोज़ रोते रोते दोनों आँखों की जाती रही हैं और तुम्हारे गम में इनकी ज़िंदगी तलख़ हो गई है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन की ये बातें सुनकर बहुत रोने लगे और कहा तुम खाना खाओ ए मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं अपनी मुसीबत का कसा जो जालिम भाइयों ने मुझ पर किया था वो मैं तुमसे बयान करता हूँ। सबसे पहली बात जुल्म की ये है कि मेरे बाप से बहाना बनाकर जंगल में ले गए और वहाँ जाकर मुझे अंधेरे कुएं में डाल दिया। फिर चंद रोज़ के बाद वहाँ से गुजरने वाले काफ़िलों के लोगों ने इस कुएं से निकाला तो फिर हमारी इन्हीं भाइयों ने इसी काफ़िले के सरदार के हाथ को हमको बेच दिया। हमने इस अंधेरे कुएं में बहुत तकलीफ़ उठाई और मैं तो ये समझता हूँ कि इस तकलीफ़ और मुसीबत का सिला में अल्लाह ताला से इस सल्तनत की दौलत से नवाजा है और तुम इस बात को मेरी बतौर अमानत रखना और ये बात किसी से ना कहना और अपने भाई ये बात सुनने ना पाए। मैं किसी हीले से तुमको अपने पास रखूँगा और बहुत अच्छी तरह से मेरे पास रहोगे। फिर ये बातें करके बिन्यामीन इस खलवत सरा से बाहर निकल आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को 3 दिन तक खाना पीना बराबर खिलाया। फिर चलते वक्त हर एक को एक शतर का बोझ अनाज देकर रुखसत किया और एक हीलिया साजी करके चुपके से प्याला चांदी का अपने पानी पीने का जो आहर से जड़ा हुआ था एक करानी ग़ुलाम को कह दिया था कि इस प्याली से जाकर बिन्यामीन के शतर के बोझ में छुपा कर रख देना। चुनांचे इस ग़ुलाम ने ऐसा ही किया जैसा कि इसको हुक्म दिया गया था और वो सब तकरीबन 1 मंजिल की राह निकल चुके थे। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने चंद सवारों को इनके पीछे भेजा कि प्याला पानी जमेगा माँ बिन्यामीन के हमारे पास लाए। ये खबर सुनते ही चंद सवार फ़ौरन इनके पीछे रवाना हुए और उन्होंने इस काफ़िले को दूर जाकर पा लिया और इस काफ़िले को पुकारा ए काफ़िला वालों ज़रा ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी कीमती चीज़ गुम हो गई है, बहुत मुमकिन है वो तुम लोगों के पास हो। पहले तो तुम लोग अपनी तलाशी से तलाशी दो, शायद वो चीज़ तुम्हारे पास से निकल आए और मुमकिन है कि तुम ही चोर हो।
वो बोले, कसम है अल्लाह की, तुमको मालूम है कि हम शरारत करने नहीं आए थे इस मुल्क में, और ना हम कभी चोरी थे और ना हम लोगों ने कभी चोरी की है। इन लोगों ने इनसे कहा कि क्या सज़ा है इसकी अगर तुम झूठे हुए। तो वो सब कहने लगे कि इसकी सज़ा बस यही है कि जिसके बोझ में पाओ वही जाए, इसके बदले में हम तो यही सज़ा देते हैं गुनाहगारों को। खुलासा ये है कि एक प्याला के बादशाह पानी पीता था और वो बादशाह की प्यास का नापा हुआ था। प्याला था अनाज नापने का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनके चोर कहलवाने ये झूठ नहीं है, इसीलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप के सामने से ले जाकर चोरी से बेच डाला था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दीन में यह हुक्म था कि जो कोई चोरी करता वो माल वाले का ग़ुलाम हो रहता सिर्फ़ 1 बरस तक। और इनके भाइयों ने कहा भी था कि तुम जिससे चोरी में पाओ इसे ग़ुलाम बना लेना। यह कहकर वो लोग काफ़िला वालों का माल व असबाब तलाश करने लगे। सब बोझों की अच्छी तरह से देखभाल की और सबसे आखिर छोटे भाई बिन्यामीन के शतर के बोझ से तलाशी ली। बलाखिर बिन्यामीन के शतर से शेले टाट का बड़ा थैला वो प्याला निकला, जैसा कि फिर सबको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। इनके भाई बहुत ताकतवर थे और अपनी ताकत से काम लेते तो वो ना पकड़े जाते, लेकिन छोटे भाई बिन्यामीन की वजह से सब पकड़े और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया गए। जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुँच गए तो आपस में मशवरा करने लगे कि अज़ीज़ मिस्र से ये बात कहना चाहिए कि हमारे छोटे भाई का औज़ में किसी दूसरे भाई का 1 साल के वास्ते ग़ुलाम रख लीजिए, ताकि हम लोग अपने किए हुए वादे के मुताबिक अपने बाप के पास अपने छोटे भाई बिन्यामीन को ले जाएं और इनके सुपुर्द करें, वरना हम अपने बाप को क्या जवाब देंगे और बाप हमसे सख्त नाराज़ होंगे और कहेंगे कि बिन्यामीन को भी यूसुफ़ की तरह गुम कर दिया। हम लोग अगरचा हर चंद यकीन दिलाएंगे, लेकिन वो कभी भी हमारी बात का यकीन ना करेंगे।